हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी सिस्टम। देखो लास्ट टर्म पर हमने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको कराया था टू पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास। तो टू पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन निकल कर आती थी वो आती थी m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम कैविटी के बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेकर चलते हैं, हमें यहां पर एक डिस्क दे रखी है जिसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक वो कैपिटल आर है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहता है जो डिस्क है इस डिस्क में से हाफ रेडियस का यानी r/2 रेडियस की डिस्क यहां से काटकर निकाल ली जाती है। ठीक है, तो जो पोर्शन हमारा बचा वो इतना लेफ्ट बचेगा पोर्शन। तो जो पोर्शन हमारा लेफ्ट हुआ उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले समझे। देखो अगर मैं लेट कर लेता हूं इस डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सॉरी इस डिस्क की जो डेंसिटी है सरफेस डेंसिटी या एरिया डेंसिटी वो हम लेट कर लेते हैं सिग्मा है। ठीक है, तो डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मास अपॉन एरिया यानी पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। और यहां से मास अगर मैं निकालता हूं तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, सरफेस डेंसिटी वो सिग्मा है और उसका जो मास है वो हमने यहां से निकाल लिया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सिग्मा की फॉर्म में हम इसको लेकर चलेंगे। ओके, फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कि फिर हमें सिग्मा के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा हम मास की जगह पर एरिया यूज कर सकते हैं। तो पहले सिग्मा लेकर फिर एरिया लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं, दोबारा समझा देता हूं। हमसे कहता है कि हमारे पास पहले एक होल डिस्क है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसमें से हमने एक छोटी डिस्क निकाली जिसकी रेडियस है r/2। तो जो कैविटी बचा, ठीक है, ये हमारे पास यहां से बचेगा ये पोर्शन। तो जो अब लेफ्ट हो गया पोर्शन उसका सेंटर ऑफ मास हमें यहां से फाइंड करना है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है देखो, मैंने अब क्वेश्चन समझा ही दिया। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ remaining portion of the disk after removal a disk of radius r/2 as shown in figure। ठीक है, जैसा फिगर में दिखा रखा है कि r/2 रेडियस की डिस्क हमने निकाल ली है। तो जो पोर्शन हमारा बचा, पोर्शन कौन सा बचेगा बच्चों, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा इसमें बचेगा, तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास यहां से निकालना है। हमने लेट कर लिया इस टोटल डिस्क का जो मास है वो कैपिटल M है। तो सरफेस डेंसिटी क्या होती है, देखो सिंपल डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, डेंसिटी वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। लेकिन क्योंकि इसके पास डिस्क जो है लाइक ए प्लेट, तो इसके पास वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो क्या है, एरिया है। तो मास की जगह क्या आ जाएगा, मास, और वॉल्यूम की क्या आ जाएगा, एरिया। तो मास अपॉन एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। जो बड़ी वाली डिस्क का मास है वो कितना हो गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब हम निकाल किसको रहे हैं, इस छोटी वाली डिस्क को यहां से निकाल रहे हैं। तो अगर मैं m डैश निकालूं तो सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, r = m1 + m2 m1r1 + m2r2 m1 + m2। तो देखो मास, पहले होल डिस्क का जो फुल डिस्क था उसका मास कितना है, कैपिटल M। तो अगर मैं
एक चीज हम यहां पर लेट कर लेते हैं, ओरिजिन। तो हमने लेट कर लिया बच्चों कि ओरिजिन हमारा इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, जो बड़ी वाली डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास पर ही हमने ओरिजिन लेट कर लिया, यहां पर हमारा ओरिजिन है। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, R इज इक्वल टू M1 क्या है, टोटल डिस्क का मास, यानी ये वाला। ठीक है, ये पुट कर देंगे, पहले मैं M लिख लेता हूं, इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ओरिजिन से बड़ी वाली डिस्क के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, 0। तो यहां क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब फॉर्मूले में क्या है, प्लस, लेकिन क्योंकि हम ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं तो हमें प्लस नहीं लगाना है, अब क्या करना है, माइनस का लगाना है। पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, माइनस का लगाना है, प्लस का नहीं लगाना है। अब जो निकाला है डिस्क, वो कितना निकाला है, ये पोर्शन निकाला है, उसका मास क्या है, m डैश इनटू डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस जो देखेंगे ओरिजिन से छोटी वाली डिस्क जो हमने निकाली उसके सेंटर ऑफ मास का हमें डिस्टेंस देखना है। तो छोटी वाली डिस्क ये है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां। छोटी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2। कितना हो जाएगा, r/2 हमने यहां पर प्लेस कर लिया, और नीचे अपॉन m माइनस m डैश। यहां पर भी जो मासेस ऐड हो रहे थे, क्योंकि हम वो पोर्शन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m माइनस m डैश हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, r डैश इज इक्वल टू, ये 0 ही हो जाएगा, माइनस m डैश की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं, सिग्मा पाई r स्क्वायर, ये m डैश की वैल्यू है, सॉरी m डैश की वैल्यू नीचे 4 हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 4 और इनटू हो जाएगा r/2, ये हमारा पोर्शन चलेगा, डिवाइड बाई m कितना है, सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर एंड माइनस सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर बाई 4। तो देखो यहां से ये तो 0 ही हो गया, तो माइनस सिग्मा क्या बचेगा, पाई, यहां से सॉल्व करोगे r³ / 8 अपॉन, इसको देखो नीचे सॉल्व करोगे, सिग्मा कॉमन, तो सिग्मा मैंने कॉमन ले लिया अभी के लिए, और देखो अंदर क्या बचेगा, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा। सिग्मा जब हमारा कैंसिल ही हो रहा है तो हम क्वेश्चंस में सिग्मा का यूज ना करके सीधा एरिया यूज कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला हम ऐसे सरफेसेस के लिए जो प्लेट है, जो हमारे पास डिस्क है, उस वाले प्लेट के लिए यहां पर हम एरिया यूज कर सकते हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, r डैश इक्वल टू a1 r1 प्लस m2 की जगह पर आ जाएगा a2 r2 अपॉन a1 प्लस a2। यानी मास को हम सीधा एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हमने मास की फॉर्म में करके दिखाया, आप सीधा एरिया भी लोगे तो वही हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट देखो, ये इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर बचता है हमारे पास पाई r/³ अपॉन 8, यहां से सॉल्व करो, 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर जाएगा तो 3 पाई r स्क्वायर बाई 4। तो देखो पाई r स्क्वायर से एक पाई r स्क्वायर कट जाएगा और इससे ये 2 बार कटेगा, ऊपर बचेगा r, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस चल रहा है हमारा, तो माइनस का r/6 हमारा r डैश की वैल्यू आ गई। r डैश क्या बताता है, r डैश क्या बताता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम हमारा बचा, कितनी वैल्यू आई, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से माइनस क्या शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, कितनी होगी लेफ्ट हैंड की तरफ, r/6। अगर ये प्लस का आता तो इधर होता, किसका है, माइनस का है, तो कहां हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन हो जाएगी जो रिमेनिंग डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास की। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैविटी वाले सिस्टम पर अब हम डायरेक्ट एरिया का यूज करेंगे। तो क्या कहता है हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में समझा देता हूं और उसका आंसर कर देंगे फिर।
ये अब एरिया की फॉर्म में फॉर्मूला हमारा हो गया। हमें ये डिस्क दे रखी है, क्या है ये डिस्क दे रखी है, और इस डिस्क की जो रेडियस है यहां से यहां तक वो है कैपिटल आर। अब हमसे कहता है कि हमने एक स्क्वायर यहां से रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया? स्क्वायर। और स्क्वायर का डायमीटर कितना है यहां से यहां तक कैपिटल आर। तो कितना पोर्शन बचेगा? अब हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना। इसको रिमूव करने के बाद ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इस रिमेनिंग पोर्शन का हमें क्या करना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? फाइंड द सेंटर ऑफ मास of remaining portion after removal of an area, removal of an square of diameter r। इसका डायमीटर क्या है? यहां से यहां तक आर है, ठीक है। अगर डायमीटर हमारा आर है तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, यानी ये आर है तो ये वाला पोर्शन और ए और ए निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही है। वैसे लिख सकते हैं एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो r बाय a अगर निकालेंगे तो r बाय √2। ये एक साइड आ गई हमारे पास किसकी? स्क्वायर की, ठीक है। अगर एक साइड आ गई है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? a इंटू ए। तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 2। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ या ए स्क्वायर होता है सिंपली, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है ये, तो A1 क्या है? इस टोटल डिस्क का एरिया। तो टोटल डिस्क का एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू लेट कर लेते हैं कि इस वाले पोर्शन पर ओरिजिन है, ठीक है। तो बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो 0। एरिया को रिमूव कर रहे तो क्या लगाएंगे? माइनस का। ऐड करते तो प्लस का लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये एरिया हमने निकाला आर स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर का एरिया कितना आया बच्चों? आर स्क्वायर बाई 2 इनटू डिस्टेंस। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां? यहां होगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/2। ओरिजिन से दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? r/2 हो जाएगा। एंड अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया, जो स्क्वायर का एरिया है वो कितना है? r स्क्वायर बाई 2। तो r डैश इज इक्वल टू 0 ही हो गया, माइनस का r क्यूब बाई 4 ऊपर बचा, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 बार कटेगा तो देखो r यहां से कॉमन आ जाएगा, r क्यूब बाई 2 ऊपर बच रहा है अभी, और नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 पाई माइनस का 1, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो r डैश की वैल्यू हमें मिल गई यहां से क्या? ठीक है, r वेक्टर की पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? यहां से माइनस का चल रहा है तो माइनस माइनस ऊपर r अपॉन 2 इंटू 2 पाई माइनस का 1। ठीक है, माइनस का क्या शो कर रहा है? इधर की तरफ हमारा इतनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का होगा। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी सिस्टम। थैंक यू सो मच।